जय हिंद दोस्तों, टॉप क्लास में आपका स्वागत है। आइए, जो कल का हम लोग एक्सरसाइज शुरू किए थे, आगे इसको बढ़ाते हैं। ये प्रश्नावली 4.3 से पहले 4.21 का वीडियो डल चुका है यूट्यूब पर, ये टॉप क्लास के चैनल पर, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आइए, इसके आगे की सवाल हम लोग करते हैं। कल एक फार्मूला भी हम लोग सीख किए थे, देख लीजिएगा एक बार। कल हम लोग फार्मूला भी सीख किए थे, यहाँ से शुरुआत किए थे, आपको बता चुके हैं ये वाला फार्मूला कैसे आता है। इसका पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। हम बोले थे क्या, इसका बस गुणांक से भाग देना है और a प्लस बी के फार्मूला पर, चाहे a माइनस बी के फार्मूला पर तोड़ना है। तो आपको ये फार्मूला आपको मिल गया था। इसकी अगला ये फार्मूला है, एक सवाल भी लिए थे हम। 1 नंबर सवाल आपके बुक का 4.3 का 1 नंबर क्वेश्चन करा दिए। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, 2 नंबर भी क्वेश्चन हो चुका है। आइए आज हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है बुक का, देखिए पूरा बुक 4 सवाल आपका दिया हुआ है, 4 सवाल। इसमें से 2 सवाल हम लोग कर चुके थे कल है, पहला और दूसरा। ये दोनों सवाल हम कर दिए हैं, दिखा दिए कहाँ पे है, देख लीजिएगा एक बार। और ये दोनों आपका क्वेश्चन हम करा दिए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आइए अब 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लीजिएगा। कह रहा है क्या, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ये दिया है, द्विघात समीकरण भी है। कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हमको निकालना है इसका मान। पूर्ण वर्ग बनाते हैं, कैसे पूर्ण वर्ग बनेगा मेरे प्यारे भाई, तो आपको बताए थे, ध्यान से समझिएगा। केवल पूर्ण वर्ग कैसे बनाए थे, तो पूर्ण वर्ग x² के जो गुणांक है उसी से भाग करेंगे तब पूर्ण वर्ग बनेगा, क्योंकि यहाँ से 4 हटाना पड़ेगा। आइए भाग देते हैं। ये दिया है 4x², तो लिखते हैं दोनों तरफ 4 से, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। दोनों तरफ 4 से भाग करिएगा, दोनों तरफ यानी इधर भी और इधर भी, LHS और RHS, इसी को बोल रहे हैं दोनों तरफ 4 से भाग देने के लिए। आइए, दोनों तरफ जब 4 से भाग देंगे, 4x² बटा 4 हो जाएगा, प्लस 4√3x और बटा 4 हो जाएगा, और प्लस 3 बटा 4 बराबर 0 आएगा। ये चीज आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद की कहानी, ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा। दूसरा कलर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। रंग बिरंगा कलम रहेगा ना तो आपको बुझाएगा। हाँ, थोड़ा कलम ले लेते हैं, ठीक है। बराबर, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट गया, ये नहीं कटेगा। इधर भी हम 4 से भाग दिए थे जी, इधर भी 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। इधर भी हम 4 से भाग कर लेंगे। इधर भी 4 से भाग किए थे, ठीक है। इधर भी 4 से भाग करेंगे, 0 हो जाएगा। आइए, जो बचेगा उसको नोट करिए। क्या बचेगा, x² प्लस का √3x प्लस, चाहे इसको उठाकर उधर भेज दीजिएगा, तो 0 हो जाएगा जी। भाग दीजिएगा 4 से तो 0 हो जाएगा, इसको उठाकर उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, भेजिएगा तो माइनस का 3 बटा 4 आएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलेगा लोग, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है, यहाँ तक सब समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आया। केवल क्या किए हैं, दोनों तरफ 4 से भाग कर दिए हैं, बस इतना ही कहानी किए हैं। जो x² के जो गुणांक है उससे हम लोग भाग देते हैं, जो गुणांक रहेगा x² के उससे भाग देना है बस।
जो भी गुणांक है एक्स में, एक्स स्क्वायर में जो भी गुना है उसे भाग दे देना है, ठीक है, दोनों तरफ। अब बनाते हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? तो ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होगा? ए स्क्वायर तो है प्लस का 2ab नहीं है, देखो 2 अपना से लगाना पड़ेगा। ए आपका यहां पर एक सही है, बी के जगह पर आपको यहां लिखना है √3 और 2 से गुना किए तो 2 से भाग भी लगाएंगे, हो गया ना। तो देखो ए बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a, अब बी के जगह हो जाएगा √3/2 बराबर -3/4। लेकिन देखिए अभी भी फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ है, अभी भी फॉर्मूला अधूरा है। आपको किसका कमी है? तो √3/2 यानी बी स्क्वायर की कमी है, ये चीज आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िएगा तो दोनों तरफ जोड़िएगा। आइए दोनों तरफ जोड़ते हैं, दोनों तरफ जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इसके बाद आइए यहाँ पे, चाहे यहाँ पे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ लिखते हैं एक लाइन और, एक लाइन और लिखाइए जाएगा। आइए फॉर्मूला बनाते हैं। ये हो जाएगा बउआ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, बी के जगह है √3/2 और प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो अपना से जोड़ लेंगे √3/2। इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो दिक्कत आ जाएगा। इधर भी जोड़िएगा तो हो जाएगा √3/4 और प्लस इसका होल स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर जोड़े हैं, इसका होल स्क्वायर जोड़िएगा ना, तो इधर भी आपका होल स्क्वायर जोड़िएगा √3/4 2 है ना, √3/2 और इसका होल स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, ये चीज जोड़ दीजिएगा। अब बिल्कुल फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। देखिए ध्यान से आप पढ़िएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इधर पूरा फॉर्मूला दिख रहा होगा। इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं कैसे, शॉर्ट में समेट कर कैसे लिख देंगे? देखिए लिख सकते हैं एक्स प्लस बी की जगह क्या है √3/2 और इसका होल स्क्वायर, यही है। इतना को समेट कर लिख दिए, इतना, ठीक है। बी की जगह क्या है √3/2 है, देखो ना, ये है आई बी है, पहचान में आना चाहिए, बराबर माइनस का 3/4, इसका स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, तो आ जाएगा यह x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस ए प्लस आपका कट जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब यहाँ इसको x प्लस √3/2 बराबर स्क्वायर हटाइएगा तो रूट में आ जाएगा 0, प्लस माइनस में प्लस माइनस लेंगे, रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस लेंगे, क्योंकि 2 मान आएगा, प्लस माइनस 0 आ गया। अब यहां से सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर, इसको उधर भेजिएगा तो आ जाएगा माइनस का √3/2, ठीक है, अब प्लस माइनस 0 आएगा, ठीक है। जब इसमें जोड़िएगा 0 में √3/2 में 0 जोड़िए चाहे घटाइए कोई फर्क नहीं आएगा। x का इसका 2 मान आएगा, वो भी दोनों मान क्या होगा? सेम ही होगा। x का दोनों मान आएगा और दोनों मान सेम आएगा। इसका कारण भी आपको बता रहे हैं, दोनों सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि इधर देख रहे हैं बराबर को 0 कभी बचा था जी? 2 सवाल कराए तो 0 बचा था? नहीं बचा था, इसमें 0 बच रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है तो आपको आगे चल के हम बताएंगे कि जब क्या हो जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी d बराबर 0 आ जाए, तब जाके ऐसा स्थिति आता है, दोनों का हल समान होगा। हम आगे चल के आगे के लेसन में ये चीज बताने वाले हैं, आगे थ्योरी पढ़ाने वाले हैं। अभी इसी थ्योरी पर हम काम कर रहे हैं, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम ये थ्योरी अभी नहीं बताए हैं। आगे आपको हम अगला एक्सरसाइज में ये थ्योरी आपको बिल्कुल बताएंगे कि जब d का मान 0 होगा तब दोनों हल क्या होगा? समान आएगा। ये चीज हम बताने वाले हैं। यदि बराबर में इधर आ जाएगा ना 0, तो दोनों हल क्या आएगा? समान आएगा।
यानी डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। बुझा गया हल 2 को लेने के लिए। तो ये चीज़ आगे की बात है, इसको हम चर्चा करेंगे फिर अगले क्लास में। यहाँ देखेंगे तो हमारा x का मान आ गया, x का मान आ जाएगा -√3/2, यहाँ आ जाएगा x बराबर -√3/2। दोनों मान क्या होगा, सेम आएगा। बस हो गया, यही सोल्यूशन करना है। आपको जो दिमाग लगाना है इस दोनों टर्म में लगाना है। आपका दिमाग भी यदि ऐसी होगा इसी में होगा, इसीलिए इसको अच्छा से समझिए। फिर से बता रहे हैं, जो भी x² के गुणांक होगा उससे क्या कर दो, भाग कर दो। पहला स्टेप, पहला हमारा वही तरीका होना चाहिए, दोनों तरफ जो भी x² गुणांक हो उससे भाग करना। दूसरा स्टेप, इसको a+b के फॉर्मूला पर तोड़ना आना चाहिए। कैसे फॉर्मूला पर तोड़ने आना चाहिए मेरे भाई, x² + 2 नहीं है तो अपने से गुना किए हैं, तो अपने से गुना किए हैं तो 2 से भाग भी करेंगे। हो गया, तो देखो a² + 2a, b की जगह √3/2 है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम, b जोड़ना है ना, b² ही जोड़ना पड़ेगा, तो इतना ही जोड़ेंगे, तो दोनों तरफ जोड़ेंगे, तब आ जाएगा आपका फॉर्मूला a² + 2ab + b²। या अब इतना को समेट कर, इतना को हम समेट कर यानी छोटा करके मेरे भाई, छोटा करके, इतना को छोटा करके हम समेट कर इतना लिख सकते हैं। फिर इसको आप छिटिएगा, इसको तोड़िएगा, तो ये चीज आपको मिल जाएगा, बिल्कुल इतना ही मिलेगा, तोड़ के देख सकते हैं आप। उसके बाद दोनों तरफ जोड़े हैं तो इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। जब कैलकुलेशन कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा √3 का, तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का 3/4, ये आ जाएगा प्लस का 3/4, दोनों कट के क्या हो जाएगा बउआ, 0 हो जाएगा। बात समझ गए। अब स्क्वायर हटाइएगा तो 0 पर रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस तो 0 ही आएगा। अब इसको उठाकर भेजिएगा तो माइनस में आएगा, वही क्या होगा, x का मान होगा। ये रहा आपका ये सॉल्यूशन 3 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, देख लीजिएगा एक बार, मिला लीजिएगा। 2x² + x + 4 = 0, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। अब यहां पर देख रहे हैं कि x² के गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 से भाग करेंगे हम। क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे दोनों तरफ। ये बात लिखते हैं, ये बात बिल्कुल लिख रहे हैं हम। दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैसा स्थिति आएगा, देखिए ध्यान से भाग कीजिए। तो 2x² + x + 4 लिखा है। अब इसमें 12 भाग कर रहे हैं, कितना से भाग कर रहे हैं जी, 2 से। आइए करते हैं, यहाँ भी 2 से भाग, और यहाँ भी 2 से भाग, और यहाँ भी 2 से भाग, और यहाँ भी 2 से भाग। ठीक है, यहाँ भी 2 से भाग, हर जगह 2 से भाग कर दिए। जब यहाँ 2 से भाग कर रहे होंगे आप, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ जब भाग कीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, और जब यहाँ भाग करिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलिए, इतना ही काम है पहला स्टेप। जो बचेगा उसको लिख देना है, जो बचा उसको लिख दीजिए, जो भी बचा है उसको लिख दीजिए, जो बचा है मेरे भाई उसको लिख दीजिए। x² + का x + का 2 = 0, यही तो बचा है। हाँ, जब 2 से भाग लगाओगे 4 में तो 2 ही होगा। अच्छा, यहाँ 2, तो सर ये 2 छूट रहे हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे आप चलिए, अब ये फार्मूला पर लगाना है। अब फार्मूला कैसे सेट करते हैं, देखो ध्यान से, फार्मूला कैसे सेट करना है, देखो ध्यान से। a + b का होल स्क्वायर तो याद है ना, फार्मूला कैसे सेट करना है मेरे भाई, x²। तो देखो इसको मान लो a हो गया, और फिर a यहाँ है, क्यों यहाँ है, तो देखो x/2 का मतलब होता है x × 1/2। करके देखो, इतना ही आएगा, करके देखो। अरे इसको तोड़ो ना, खंडित कर दो, यही तो गुना करके इतना लिखा हुआ है। आपको बस
प्लस, देखो टू तो हिला ही नहीं है, तो टू अपने से लगाना पड़ेगा। टू ए की जगह क्या रखेंगे, एक्स, अब बी की जगह क्या रखना पड़ेगा, तो बी की जगह 1/4 रखना पड़ेगा। देखो दो पहले से है और दो से ऊपरवा ही गुना किए हैं, तो दो से भाग भी करेंगे तबे ना कटेगा। तो यह सेट करने में तुम लोग को दिक्कत हो रहा है, देखो ये दिक्कत है। हम दो से गुना दो से भाग क्यों कर दिए, ताकि ये कट जाएगा फिर उतना ही आ जाएगा। प्लस 2 बराबर 0। तुम लोग कहेगा सर बी स्क्वायर भी तो होना चाहिए ना, आइए इसी में जोड़ देते हैं, एक स्टेप कम हो जाएगा। आइए इसी में जोड़ देते हैं प्लस, अच्छा बी स्क्वायर जगह पर क्या होना चाहिए बताओ तो तुम लोग, बी स्क्वायर जगह पर क्या लिखे, क्या जोड़ दें हम, तो तुम लोग कहेगा सर ए स्क्वायर यही हो गया प्लस 2a, बी तो है ना है 1/4, तो आपको यहाँ 1/4 जोड़ना पड़ेगा, 1/4 का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 है ये है, इसको लिख देते हैं। तुम लोग कहेगा सर इधर भी तो जोड़ना पड़ेगा आपको, तो इधर भी जोड़ लीजिए 1/4 का होल स्क्वायर, एक स्टेप छोटा किए हैं, एक स्टेप छोटा कर दिए। नहीं समझ में आ रहा है तब छोटा मत कीजिए, आपको दिक्कत हो रहा है ना तो बस छोटा मत करिए, लेकिन आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ प्लस 2 आया और बराबर 0 है ना है। चलिए अगले स्टेप में कर देते हैं हम वो चीज, तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2a, बी की जगह लिख देंगे 1/4 गुना करके 1/4, अब बराबर लिख देंगे -2, -2 उधर चल गया। अब आइए फिर जोड़ते हैं, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस बी स्क्वायर होता है ना, नहीं है तो लाओ जोड़ो, 1/4 जोड़ेंगे तो दोनों साइड जोड़ेंगे मेरे भाई, इधर भी जोड़ेंगे, इसका होल स्क्वायर ना क्या जोड़े थे, इसका होल स्क्वायर जोड़ना है, इसका होल स्क्वायर जोड़ेंगे, तो इधर भी इसका होल स्क्वायर जोड़िएगा, बस यही तो फॉर्मूला करना है, बस हो गया सेट, अब काम खत्म। अब इसको समेट कर कैसे लिखेंगे हम, इसको छोटा करके कैसे लिख सकते हैं बउआ, तो x प्लस बी की जगह कितना है 1/4, 1/4 का होल स्क्वायर, इतना को लिख सकते हैं 1/4, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा -2 प्लस का 1/16, प्लस का 1/, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका बट्टा का जोड़ घटाइए तो करिए बट्टा के जोड़, तो नीचे आ जाएगा 16 और ऊपरवा क्या हो जाएगा जी 16 दूना के 32, माइनस का देखो ना माइनस का हो जाएगा 32, ठीक है, अब प्लस का 1 ये ना आएगा, देखो 16 दूना के 32 और प्लस का 1 लिख दिए। आइए अब क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लिख लो, ये हो जाएगा माइनस का 31 और बटा 16, ठीक है यहाँ तक। अब केवल स्क्वायर हटाना है, तो x प्लस 1/4 स्क्वायर हटाइएगा, तो स्क्वायर हटाइएगा क्या आएगा, इधर आ जाएगा रूट आ जाएगा, ठीक है ना, रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, माइनस है ना जी, -2 आया है, बिल्कुल हाँ -2 आया है, ठीक है -2 आया है, तो लिख देते हैं रूट में आ जाएगा आपका -31 बटा -31/16, ये आ जाएगा -31/16, और जब भी रूट में माइनस में कोई अंक आ जाता है तो उसका हल अपरिभाषित होता है, ठीक है, हाँ होगा, प्लस माइनस लिख लो बबुआ, क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा -1/4 प्लस माइनस रूट अंडर -31, और इसका वर्गमूल निकल जाएगा बट्टा में 4, बट्टा में 4। अब देखिए ध्यान से, यहां से x बराबर आप ले सकते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 4,
और 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस का 31, ये माइनस में आ रहा है तो x का मान 1 आ जाएगा, ऊपर इमेजिनरी नंबर ही आएगा क्योंकि निगेटिव में आया है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस रूट अंडर माइनस का 31/4, यहाँ लिख सकते हैं x का मान 1 माइनस रूट अंडर माइनस 31/4। माइनस में यदि कोई आएगा हल इमेजिनरी नंबर होता है जी, देख लीजिएगा एक बार बुक में निकाल के देख लीजिएगा एक बार क्या दिया है, क्योंकि माइनस में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लिखेंगे अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल सही लिया है, यानी अपरिभाषित। क्या लिखेंगे? अपरिभाषित, इसका हल नहीं होगा जी, इसीलिए लिख देते हैं अस्तित्व नहीं है, इसका हल नहीं है। लिख सकते हैं इसका हल नहीं है, अपरिभाषित हल लिख सकते हो, लिख दो अपरिभाषित, अपरिभाषित हल है। ठीक है, इसका हल नहीं होगा जी, ठीक है, क्योंकि निगेटिव जब भी रूट में आ जाए ना, कभी रूट में निगेटिव देखें, उसका हल निकालते हुए इमेजिनरी नंबर आएगा। कैसा आएगा? इमेजिनरी नंबर, इन्फिनिटिव लिख देते हैं हम लोग, समझाए ना। अपरिभाषित, तो अपरिभाषित लिख सकते हैं, तो इसका हल क्या होगा? अपरिभाषित आ रहा है क्योंकि रूट में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। फिर से आपको समझ जाना चाहिए, यहाँ पर केवल आप लोगों को दिक्कत हो रहा है क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं। आपको इसको 2 बार 3 बार करना चाहिए खुद से और देखना चाहिए। आपको बिल्कुल फार्मूला पर सेट करने आना चाहिए। ये सब चीजें 9th क्लास में पढ़ाई जाती है बच्चों को, 8th क्लास में भी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0 दिया था। एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है उससे क्या कर देना है? भाग कर देना है दोनों ओर भाग करने के बाद जो बचेगा a प्लस बी को होल स्क्वायर पर रखना है। जो चीज का कमी है उसमें गुना करना है या जोड़ना है, और जब जोड़ना है तो दोनों तरफ जोड़ना है, और गुना करना है तो उतना से भागो देना है। यदि हम 2 से गुना कर रहे हैं ना तो 2 से भागो दे देंगे, ताकि क्या होगा? फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ना, 2 से 2 कट जाएगा, फिर उतना ही आ जाएगा। हम यहाँ जोड़े हैं तो इधर जाके घट जाएगा, फिर उतना ही आ जाएगा। इसलिए दोनों तरफ हम काम करते हैं। ये करने से यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा, जो चीज लिख दिए हैं, और उसको फिर फैक्टर करके तोड़ देना है। रूट ए स्क्वायर हटेगा, उधर रूट चढ़ेगा, और जो बाकी चीज बचेगा ना फॉर्मूला के बाद है, फॉर्मूला बनाने के बाद जो चीज बचता है सबको उधर भेज देना है, सबको उधर क्या कर देना है? भेज देना है। ठीक है, जो चीज बचे ना, क्या होता है, कचरा फचरा जो इधर आए, जो बचने फॉर्मूला नहीं बन रहा है, उस सबको उधर भेज दो बराबर उधर, फिर उधर सॉल्व कर दो, आ जाएगा। इतना ही तो है। तो ये आपका एनसीईआरटी बुक का 4 सवाल दिया हुआ था, जो कि आपको बता दिए। फिर से आपको दिखा देते हैं कि एनसीईआरटी बुक में 4 सवाल आपका कौन कौन दिया था। देखिए, पहले तो हम फॉर्मूला सिद्ध कराएं, दम हेडिंगे बता दिए हैं। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, द्विघात समीकरण को पहले पूर्ण वर्ग बनाना है, उसके बाद हल करना है। इसके बाद देखते हैं आप, ये फॉर्मूला बताए थे एक ठो, इसी पर तोड़ना है। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट वाला है ना था जी, बोलता नहीं है सब, है ना सवाल था। देखो ये सवाल है, देखो ये सवाल दिया, इसको सॉल्व किया था ना 1 नंबर सवाल। फिर रहा आपका ये 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह हम लोग सॉल्व किए थे। आइए 3 नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला पर यूज कराए थे, आज जो कि आज हम लोग कराएंगे। 3 नंबर नहीं है, 1 नंबर क्वेश्चन का वो कराए थे, आज कराएंगे फिर उसी तरह। फिर देखिएगा, ये आपका प्रश्नावली 4.3 का यही 4 सवाल था, जो कि हम लोग सॉल्व किए। आज 2 को किए थे, देखिए आज 2 सवाल किए हैं। 3 नंबर ये रहा और 4 नंबर आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब आइए इसी प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण का, अगले क्वेश्चन पर हम लोग अब बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। अब द्विघात समीकरण यानी द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, द्विघात सूत्र आपका निकलवाए थे ना हम, बताइए याद है कि नहीं? द्विघात सूत्र लिखवाए थे। द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर
बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टा का 2a, इसी को बोलते हैं द्विघात सूत्र। अब इसी का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, समझ में आया? इसी का हम लोग आज प्रयोग करेंगे। और इस पर देखिए आपका किताब है, किताब में 2 नंबर सवाल बोला गया है एनसीईआरटी में कि जो आपका ये 4 सवाल अभी करा है ना हम लोग बूंद भर बनाकर, उसी चारों सवाल को इस द्विघात समीकरण से हल करना है। आपका बुक में लिखा हुआ है। सेकेंड नंबर सवाल पढ़िएगा, 2 नंबर सवाल आपका 2 नंबर सवाल ना यही लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट में क्वेश्चन 4 को दिया गया है उसी क्वेश्चन को क्या करना है मेरे प्यारे भाई, उसी को क्या करना है द्विघात सूत्र का प्रयोग द्वारा बनाना है। बात समझ गए? आइए पहले जानते हैं ये सूत्र हम कैसे लगाएंगे। देखिए ध्यान से, बहुत इजी है। जो ए होगा ना इस सूत्र में ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, ऐसा ना दिख रहा है जी, और कुछ दिख रहा है? देखो ध्यान से, ए क्या होता है? ए के बारे में यदि बोलेंगे तो ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख लेना, गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणांक है। बी क्या होता है तनी बता दो, तो तुम लोग कहेगा सर एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। सी क्या है? सी होता है अचर पद। क्या होता है? अचर पद। अब इसमें माइनस प्लस हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक्स के गुणांक में माइनस है तो इसमें भी माइनस आ सकता है और इसमें भी प्लस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्या होगा? ए क्या होगा? एक्स स्क्वायर के गुणांक होगा। जो भी एक्स स्क्वायर के गुना में लिखा होगा ना वो ए कहलाएगा। एक्स के जो गुना में लिखा होगा उसको बी बोलेंगे, और जो सी के अचर पद होगा उसको क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। अचर पद अकेला होता है जी, उसमें ना तुम्हारा चर से गुना होता है, एकदम बिल्कुल अकेला 3 4 5 6 सबका है, अचर पद है। ठीक है, अब आइए इस सवाल एक ठो करते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और खुद से बनाना शुरू कर दीजिएगा, खुद से बनाना शुरू कर दीजिएगा। आइए उसी बुक का एक सवाल लिए हैं। ठीक है, सबसे पहला हमको बताइएगा ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, सी बराबर होगा क्या। पहले ए निकाल लीजिए, हमको ये बता दीजिए कि इस द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण है कि नहीं ये बताओ। पहले चिन्ह बता दिया ना द्विघात समीकरण, बोलता नहीं है सब। द्विघात समीकरण बता दिया है ना? चलिए पहचानना तो बता दिए हैं, पहचान लिया कि द्विघात समीकरण है। बताओ ए बराबर क्या होगा? ए बराबर 2। बी बराबर क्या होगा? वैसे मानेंगे ना ठीक हो जाएगी। दो ए किसको लेते हैं? एक्स स्क्वायर के गुणांक। बी किसको लेते हैं? एक्स के गुणांक। सी क्या लेते हैं? अचर पद। देखो बुझा गया। हम जो इसका गुणांक है ना, इसका गुणांक है, जो इसका गुणांक में जो लिखा है इसको बोलते हैं बी, और जो इसका गुणांक है एक्स का गुणांक इसको बोलते हैं ए, और जो अचर पद होता है उसको क्या बोलते हैं? सी। बुझाया बात? बुझाया कि नहीं बुझाया बताओ। तो बी बराबर कितना लेंगे? माइनस का 7। सी बराबर कितना लेंगे? क्या आ जाएगा? ए आएगा ना। अब लिखेंगे द्विघात सूत्र। क्या लिखेंगे? क्या बताए हैं बताओ? द्विघात सूत्र याद है कि नहीं है? द्विघात सूत्र कल ही सिद्ध कराए थे हम, कल ही सिद्ध कराए थे ना द्विघात सूत्र। बताओ कराए थे ना जी? बताओ द्विघात सूत्र क्या है? एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टा का, यही ना द्विघात सूत्र होता है जी, यही ना द्विघात सूत्र है। अब इसमें वैल्यू को पुट करना है बस। आइए करते हैं। तो एक्स बराबर माइनस सूत्र में है तो लिख लेंगे पहले। अच्छा बी कितना है? बी कितना है? -7। तो बस -7 को पकड़ो और उठा कर लाओ। कहाँ है -7 हो? यही ना -7 है। -7 को कहाँ रख देंगे? बी की जगह रख दें। लो रख दिए, रख दिया ना, -7 को रख दिए।
प्लस माइनस है तो सूत्र में तो प्लस माइनस लिख देंगे, और देखो 2 का माइनस है ना तो यहाँ कोष्ट कर लेंगे, ठीक है बउआ। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, रूट अंडर, फॉर्मूला में रूट है तो रूट लगा देंगे। अच्छा बी कितना है, बी -7 है, देखो एक तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा अब, ठीक है। -7 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, -4 फॉर्मूला में है तो 4 लिख दो। अब क्या करेंगे, ए इंटू, ए कितना है तो नहीं बताओ, 2, यहां से टानो इसको और यहाँ रख दो, 2 को रख दिए 2, चलो इंटू सी कितना है वो 3 को उठाओ और यहाँ लेकर जाओ, आ गया ये सब आ गया ना, हो गया 3 आ गया, आ जाओ बट्टा 2 फॉर्मूला में है 2 लिख देंगे। अच्छा एक जगह क्या है तो गायब हो गया, फिर से दिखना पड़ेगा, यहाँ लोगों को लिख देते हैं। ए क्या बताया है जी 2, और फिर बी क्या बताया है -7, दोबारा काम पड़ रहा है, हो गया। और फिर रख दें, ए का मान कितना आया है 2 उठा के रख दो, अच्छा लिख दो, आप उठा लें, तुम लोग अभी मन लग रहा है ये हो गया। अब चल अब समझ में आया ना, चलो अब इसको सॉल्व करना है, गुना भाग तो करना पड़ेगा आपको, सॉल्व करना है बउआ। देखो सॉल्व किया है, अब इसी को सॉल्व कर दो, आ जाएगा मान, माइनस माइनस मिलाकर कितना हो जाता है प्लस, प्लस माइनस दिया है। अब देखो रूट अंडर, इसका स्क्वायर करो कितना होगा, और देखो -7 है बबुआ, -7 है ना, आए -7 है यहाँ, थोड़ा 1 मिनट थोड़ा बढ़िया से, यहाँ माइनस का 7, क्योंकि बी क्या है माइनस के साथ सट गया था, आ जाओ -7 के स्क्वायर करो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का भी स्क्वायर करने पर भी प्लस हो जाता है बबुआ, तो क्या हो जाएगा बताओ 49 माइनस गुना करो तो सबका 4ac कितना हो जाएगा 24 होगा, ये हो जाएगा 24। अब बट्टा में कितना है गुना करके बताओ 4, यही आ गया। x बराबर 7 प्लस माइनस घटाओ तो कितना आया 25, अब बट्टा कितना होगा, एकरा रूट में मत ले लेना, रूट निकल गया था कल ही फार्मूला में सिद्ध कराए थे, तो चलो x बराबर कितना होगा 7 प्लस माइनस, इसका रूट निकालो कितना होगा 5, अब बट्टा क्या हो जाएगा 4, क्या आया। अब एक प्लस में ले लीजिए, एक बार माइनस में ले लीजिए, तो हो जाएगा 7 प्लस में ले लेते हैं, अब बट्टा 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 12/4, काटिएगा आ जाएगा x का मान 3, क्या जाएगा। दूसरा स्थिति क्या बनेगा, इसका माइनस लेंगे, तो x बराबर क्या ले लेंगे बबुआ 7 - 5/4, x बराबर 2/4, जब काटिएगा x का मान कितना आ जाएगा 1/2, x का मान कितना आ जाएगा, हाँ कट गया 1/2, ये तो बन गया, ठीक है, ये समझ आया। लेते हैं इसका अगला फॉर्मूला फिर लेते हैं, आप लोग भी करिए, एक ठो अपने से बनाकर ट्राई कीजिए, तो बनता है कि नहीं बनता है, ट्राई तो करो, आइए क्या हंस रहे हो, लिखो, चलिए अब पहले लिखिए ए बी सी का मान लिखिए, क्या क्या होगा। ए बराबर बताइए क्या आएगा, ए बराबर, अच्छा बी बराबर क्या लिख दें, बी बराबर क्या होगा जी, बी होता है एक्स का गुणांक, बी क्या होगा एक्स का गुणांक होता है बउआ, तो 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। अच्छा सी क्या होगा -4। अब लिखते हैं द्विघात सूत्र, क्या लिखेंगे द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र क्या लिखेंगे जी, द्विघात
द्विघात सूत्र बताइए जल्दी से, आपको याद है ना? अब तो याद हो गया होगा जी। क्या होता है जी? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा, बस अब केवल वैल्यू पुट करना है, फिर उसी तरह वैल्यू पुट होगा। x देखो माइनस पहले से फॉर्मूला में तो माइनस लिख देना है, b की जगह क्या है? 1 है, रखो, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह कितना है? c की जगह कितना है? -4 बोलो। अब बट्टा क्या होगा? 2 a की जगह कितना है? 2। हो गया, कहानी खत्म। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा सॉल्व करने पर? x बराबर -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 माइनस, तो गुना करो तो बबुआ क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा? 16 दूना के 32, यही आएगा। अब बट्टा 4 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 हो जाएगा, अब बट्टा का 4। अब एक बार माइनस में ले लीजिएगा, प्लस में ले लीजिए। x बराबर -1 यहाँ प्लस रूट अंडर 33 बट्टा 4, ये आ जाएगा। एक बार क्या आ जाएगा? x बराबर -1 तो होगा ही, यहाँ भी माइनस हो जाएगा रूट अंडर 33। x बराबर हो जाएगा -1 माइनस रूट अंडर 33 अब बट्टा 4 हो जाएगा, ये आपका x का। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेना है तो लेते रहिए कॉमन। हो गया, इस टाइप के आपका सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं 3 नंबर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिएगा क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन आपका। 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही लिखते हैं। पहले a बराबर कितना होगा बउआ? 4। b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर माइनस का 4√3 लेना पड़ेगा आपको। अच्छा, c बराबर कितना हो जाएगा? c बराबर लेना पड़ेगा आपका, ये चीज आएगा, ठीक है। फिर द्विघात सूत्र लिखते हैं। द्विघात सूत्र फिर लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, क्यों? ताकि याद हो जाए आपको। x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर, बोलो, स्क्वायर माइनस 4ac बटा, हो गया, ये आ जाएगा ना। आइए अब रखो मान जल्दी जल्दी। माइनस b की जगह कितना आ जाएगा? तो माइनस का 4√3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर की जगह क्या होगा? माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ए की जगह कितना होगा? 4 और सी की जगह क्या हो जाएगा? 3 बटा 2a। 2a एक जगह रख दो, एक जगह क्या रख देंगे? 4, एक जगह 4 हो जाएगा ना। अब सॉल्व करो इसको, क्या होगा जल्दी से। x बराबर माइनस माइनस प्लस 4√3 हो जाएगा बबुआ, प्लस, चलो इसका स्क्वायर करो। 4 के स्क्वायर करोगे ना, माइनस के स्क्वायर करोगे तो प्लस तो होगा ही। 4 के स्क्वायर 16 और √3 के स्क्वायर √3 ही होगा, तो क्या हो जाएगा? 16 यहाँ 16 में गुना कर लो, 48 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 हो जाएगा। माइनस का एक कितना होगा? 16 है और 16 में फिर 3 48, ये भी क्या आ जाएगा? 48। अब बट्टा के, ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है सबको। अब 48 में से 48 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा। देख लीजिए, ये कटेगा, कट रहा है क्या? रेड पेन घुमा दिए, कट गया। x बराबर 4√3 प्लस माइनस रूट के अंदर 0 बचेगा
अब बट्टा क्या हो जाएगा 8। अब इसको काट सकते हैं, 0 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, अगले स्टेप में काटेंगे, रुक जाओ। अब देखो x के माने को हो जाएगा 4√3 प्लस 0 और 0 जोड़ने पर क्या आ जाएगा जी, उतना ही आ जाएगा, x बराबर 4√3/8। अब इसको काट दीजिए, काटिएगा तो 4 दूना के 8, x के मान आ जाएगा √3/2। फिर क्या आ जाएगा, घटाइएगा भी तो वही आ जाएगा √3 बटा कितना आया, यहाँ प्लस माइनस था ना, ठीक है, बिल्कुल 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 ठीक है, सब ठीक है। अरे कोई -0 रख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, यहाँ माइनस से 0 रखो ना, घटाओ चाहे जोड़ो, कोनो दिक्कत है। 0 जोड़ने पर कहेंगे तुम 0 रुपया दे दी, अरे नहीं दी, 0 रुपया ले ली, नहीं ली, काम खत्म। क्या हो जाएगा 4√3/8। x बराबर कितना आ जाएगा √3/। तो यहाँ से भी आपका हल निकल गया है। ये बिल्कुल सीधा फार्मूला का हम यूज किया है और फार्मूला से हल निकाल दिया, ठीक है ना। एक सवाल और बचता है, आइए आखिरी सवाल है आपका, ये बुक का आखिरी सवाल है, ये फार्मूला वाला। इसके आगे फिर बढ़ेंगे, फार्मूला फिर पढ़ाएंगे, फिर सवाल कराएंगे, ठीक है, आगे कराएंगे, टेंशन ना लो। चलिए सबसे पहले हमको बताइएगा ABC का मान क्या होगा, जल्दी से। A बराबर 2, B बराबर 1 और C बराबर 4 लिख दिए, तो कोई दिक्कत? तने सूत्र बताओ जी, द्विघात सूत्र। x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा, कोई दिक्कत? अब इस फार्मूला में रखो जल्दी जल्दी, इस फार्मूले में रखना है, रखा जाए। चलिए x बराबर माइनस रख दो, b की जगह कितना है 1, b की जगह कितना है 1, प्लस माइनस b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर करो, -4, a की जगह कितना है 2, c की जगह कितना है 4, कोई दिक्कत? अब बट्टा क्या हो जाएगा 2 × 2, इसको सॉल्व कर लो तो देखो -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर करो 1, माइनस हो जाएगा 16 दूना के 32, ये निगेटिव आएगा 4। जब इसको हल करोगे बउआ, x बराबर -1 प्लस माइनस √, कितना आ जा रहा है -31 बटा 4। हम क्या बताएं, जब भी रूट में आ जाएगा तो बोलना इसका हल नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिख देंगे इसका अस्तित्व नहीं है, इसका हल नहीं है, हल नहीं है, काम खत्म। जब भी नेगेटिव दिख जाए रूट में तो बस हल नहीं है, काम खत्म, उसके आगे बढ़ना ही नहीं है तुमको। बात समझ में आया? तो ये आपका सवाल करा दिए, एक बार इसको आप देख सकते हैं फिर से, ठीक है, एक बार इसको देखना है तो देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा, ठीक है ना जी, पूरा आपका बिल्कुल कंप्लीट, यहाँ देख रहे हैं ना, ये सब कुछ आपका NCERT बुक का बिल्कुल इसी में से एग्जाम में आएगा जी, टेंशन ना लो। अच्छा से 2 बार 3 बार इसका रिवीजन करिए और बनाइए, खुद से बनाइए और सीखिए, तब जाकर एग्जाम में आपको अच्छा से अच्छा नंबर उठ पाएगा। देखते हैं कि बहुत सारा बच्चे को मैथ में ही दिक्कत होता है और जाकर मैथ में क्रॉस लगा के आ जाते हैं, तो उससे अच्छा है कि पहले से ही पढ़ाई किया जाए खूब बढ़िया से और मेहनत किया जाए। और हर एक चैप्टर का जो अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसेप्ट है, ये टॉप क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको लोड कर दिया जाता है। आप यहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और बिल्कुल अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करें और बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो कैसा लगा
और इसके आगे कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। ठीक है दोस्त, जय हिंद।